श्री राम जानकी विवाहोत्सव। इस वर्ष शुक्रवार 6 दिसंबर को विवाह पंचमी मनाई जाएगी। सनातन शास्त्रों में निहित है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम एवं माता जानकी मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को परिणय सूत्र में बंधे थे। सनातन शास्त्रों में निहित है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम एवं माता जानकी मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को परिणय सूत्र में बंधे थे। इस विवाह प्रसंग की महिमा महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में विस्तार से कही है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी देखें तो तुलसीदास ने रामचरितमानस के लेखन का कार्य भी विवाह पंचमी के दिन ही पूर्ण किया था। बन रहा खास योग। इस बार विवाह पंचमी के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। पहला सर्वार्थ सिद्धि योग और दूसरा रवि योग बन रहा है। उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह में 7 बजे से लेकर शाम 5:18 तक है। पंचमी को शाम 5:18 से रवि योग भी बन रहा है, जो अगले दिन 7 दिसंबर को सुबह 7:01 तक है। इनके अलावा ध्रुव योग प्रातः काल से लेकर सुबह 10:43 तक रहेगा। फिर व्याघात योग बनेगा। विवाह पंचमी को प्रातः काल से श्रवण नक्षत्र है तो शाम को 5:18 तक रहेगा। उसके बाद से धनिष्ठा नक्षत्र है। इस योग में माता जानकी एवं भगवान श्री राम की पूजा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का आरंभ 5 दिसंबर 2024 प्रातः 12:47 बजे से, पंचमी तिथि का समापन 6 दिसंबर प्रातः 12:05 बजे। गोधूली बेला का समय विवाह आयोजन के लिए सायं 5:23 बजे से 6:05 बजे तक। विवाह पंचमी का महत्व। विवाह पंचमी का दिन अत्यंत ही पावन और पवित्र दिन माना जाता है। विवाह पंचमी के दिन प्रभु श्री राम जी और सीता जी का विवाह हुआ था। प्रभु श्री राम जी और माता सीता की आराधना करने का यह एक बहुत ही शुभ और उत्तम दिन माना जाता है। इस दिन में अयोध्या और जनकपुर में भव्य विवाह समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस दिन प्रभु श्री राम और माता सीता की आराधना और स्तुति करना बहुत ही शुभ फलदायक माना जाता है। विवाह पंचमी के दिन व्रत रखना शुभ माना जाता है। विवाह पंचमी के दिन श्री राम जी के स्तोत्रों और मंत्रों का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। विवाह पंचमी की पूजा विधि। विवाह पंचमी के दिन भगवान श्री राम की बारात निकाली जाती है। घर में भगवान श्री राम और माता सीता की प्रतिमा स्थापित की जाती है। भगवान गणेश का ध्यान करके विवाह की रस्म शुरू की जाती है। हनुमान जी की पूजा करके उनका आवाहन जरूर करना चाहिए। हनुमान जी भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त और मां सीता को सबसे अधिक प्रिय माने जाते हैं। माता सीता और भगवान श्री राम को माला पहनाई जाती है और गठबंधन किया जाता है। इस दिन भगवान को भोग लगाया और आरती की जाती है। विवाह की रस्म पूरी होने के बाद प्रसाद बांटा जाता है। आज के दिन भगवान श्री राम और माता सीता का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। विवाह पंचमी की पूजा विधि क्रम से। एक विवाह पंचमी के दिन भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न कराया जाता है। इस तरह कराएं राम सीता विवाह। 2 विवाह पंचमी के दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 3 इसके बाद राम विवाह का संकल्प लें। 4 अब घर के मंदिर में भगवान राम और माता सीता की मूर्ति या चित्र की स्थापना करें। 5 अब भगवान राम को पीले व मां सीता को लाल वस्त्र पहनाएं। 6 अब रामायण के बालकांड का पाठ करते हुए विवाह प्रसंग का पाठ करें। 7 इसके बाद जानकी वल्लभाय नमः का जाप करें। 8 फिर भगवान राम और मां सीता का गठबंधन करें।
9 अब राम सीता की जोड़ी की आरती उतारें। 10 अब भगवान को भोग लगाएं और पूरे घर में प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करें। विवाह पंचमी की कथा। राम और सीता भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता के रूप में थे, जिन्होंने पृथ्वी लोक पर राजा दशरथ के पुत्र तथा राजा जनक की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता का जन्म धरती से हुआ था। राजा जनक को एक नन्ही बच्ची मिली थी जब वह हल जोत रहे थे। उस नन्ही बच्ची को उन्होंने सीता नाम दिया था, इसलिए सीता मैया जनक पुत्री के नाम से जानी जाती हैं। माता सीता द्वारा एक बार मंदिर में रखे भगवान शिव के धनुष को उठा लिया गया था, जिसे भगवान परशुराम के अलावा कोई भी नहीं उठा सकता था। तभी राजा जनक ने फैसला कर लिया था कि वह अपनी पुत्री के योग्य उसी मनुष्य को समझेंगे जो भगवान विष्णु के इस धनुष को उठा सकेगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा। राजा जनक द्वारा स्वयंवर का दिन तय किया गया तथा चारों ओर संदेश भेज दिया गया। कई बड़े बड़े महारथी ने इस स्वयंवर का हिस्सा लिया, जिसमें महर्षि वशिष्ठ के साथ भगवान राम और लक्ष्मण भी दर्शक के रूप में शामिल हुए थे। कई राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात है, धनुष को हिला ना सका। इस प्रदर्शन से दुखी होकर राजा जनक ने करुण शब्दों में कहा कि क्या कोई भी राजा मेरी पुत्री के योग्य नहीं है। राजा जनक की इस मनोदशा को देख महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम से प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए कहा। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम ने शिव धनुष को उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लग गए, लेकिन वह धनुष टूट गया। इस प्रकार स्वयंवर को जीतकर भगवान राम जी ने माता सीता से विवाह किया। माता सीता ने प्रसन्न मन से भगवान राम के गले में वरमाला डाली दी। इस विवाह से धरती, पाताल और स्वर्ग लोक में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। कहा जाता है कि आसमान से फूलों की बौछार होने लगी, पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा और चारों तरफ शंखनाद होने लग गया। इस प्रकार आज भी विवाह पंचमी को सीता माता और भगवान राम के विवाह के रूप में पूरे हर्षो उल्लास से मनाया जाता है। विवाह पंचमी के दिन नहीं होते विवाह। हिंदू धर्म में विवाह पंचमी का विशेष महत्व है, लेकिन इस दिन कई जगह विवाह नहीं किए जाते हैं। खासकर मिथिलांचल और नेपाल में इस दिन विवाह नहीं करने की परंपरा है। वहां ऐसी मान्यता है कि सीता का वैवाहिक जीवन दुखद रहा था, इसी वजह से लोग विवाह पंचमी के दिन विवाह करना उचित नहीं मानते। उनका मानना है कि 14 वर्ष के वनवास के बाद भी राम ने गर्भवती सीता को त्याग कर दिया था और उन्हें महारानी का सुख नहीं मिल पाया। इसलिए विवाह पंचमी के दिन लोग अपनी बेटियों का विवाह नहीं करते हैं। लोगों का मानना है कि विवाह पंचमी के दिन विवाह करने से कहीं सीता की तरह ही उनकी बेटी का वैवाहिक जीवन भी दुखमय न हो जाए। यही नहीं, विवाह पंचमी के दिन राम कथा का अंत राम और सीता के विवाह पर ही हो जाता है। दरअसल दोनों के जीवन के आगे की कथा दुख और कष्ट से भरी है और इसका शुभ अंत करके ही कथा का समापन कर दिया जाता है। मनचाहे प्रेम विवाह के लिए विवाह पंचमी के ज्योतिषीय उपाय। 1. शुक्र यंत्र की पूजा करें। विवाह पंचमी के दिन शुक्र यंत्र की पूजा करना एक प्रभावी उपाय माना जाता है। शुक्र यंत्र प्रेम और संबंधों के कारक ग्रह शुक्र से जुड़ा होता है। यंत्र पर फूल, मिठाई और जल चढ़ाएं। शुक्र ग्रह के मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय मनचाहा जीवन साथी पाने, रिश्तों को मजबूत करने और वैवाहिक जीवन को सफल बनाने में सहायक होता है। 2. शुक्र मंत्र का जाप करें। शुक्र ग्रह के मंत्र का जाप विवाह पंचमी के दिन अत्यंत शुभ होता है। शुक्र ग्रह प्रेम, रोमांस और विवाह का प्रतीक है। मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे न केवल रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि शादी में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। इस उपाय से आप अपने जीवन में सही जीवन साथी को आकर्षित कर सकते हैं।
3 माँ गौरी का पूजन करे। विवाह पंचमी के दिन माता गौरी की पूजा करना प्रेम विवाह के इच्छुक लोगों के लिए बेहद लाभकारी है। माता गौरी को विवाह की देवी माना जाता है। पूजा के दौरान फूल, मिठाई और जल अर्पित करें। गौरी मंत्र का जाप करें। इस उपाय से शादी में आ रही अड़चनें दूर होती हैं और जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत बनते हैं। 4 भगवान राम और माता सीता की पूजा करें। भगवान राम और माता सीता की पूजा इस दिन का प्रमुख हिस्सा है। पूजा में फूल, फल और जल अर्पित करें। रामायण का पाठ करें या भगवान राम का मंत्र जाप करें। इससे संबंधों में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। भगवान राम और माता सीता की कृपा से आप अपने लिए उपयुक्त जीवन साथी प्राप्त कर सकते हैं और विवाह को मजबूत नींव पर स्थापित कर सकते हैं। 5 रुद्राभिषेक करें। विवाह पंचमी पर रुद्राभिषेक करना एक अत्यंत प्रभावी उपाय है। इस पूजा में भगवान शिव का जल और फूलों से अभिषेक किया जाता है। रुद्र मंत्र का जाप करें। यह उपाय वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करता है और सही जीवन साथी की प्राप्ति सुनिश्चित करता है। भगवान शिव की कृपा से आपका वैवाहिक जीवन सुखमय और सफल बनेगा। माता सीता की कथा। भगवान श्री राम राजसभा में विराज रहे थे। उसी समय विभीषण वहां पहुंचे। वे बहुत भयभीत और हड़बड़ी में लग रहे थे। सभा में प्रवेश करते ही वे कहने लगे, हे राम, मुझे बचाइए, कुंभकर्ण का बेटा मूलकासुर आफत ढा रहा है। अब लगता है न लंका बचेगी और न मेरा राजपाट। भगवान श्री राम द्वारा ढांढस बंधाए जाने और पूरी बात बताए जाने पर विभीषण ने बताया कि कुंभकर्ण का एक बेटा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम मूलकासुर रखा गया। इसे अशुभ जान कुंभकर्ण ने जंगल में फिंकवा दिया था। जंगल में मधुमक्खियों ने मूलकासुर को पाल लिया। मूलकासुर जब बड़ा हुआ तो उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। अब उनके दिए वर और बल के घमंड में भयानक उत्पात मचा रखा है। जब जंगल में उसे पता चला कि आपने उसके खानदान का सफाया कर लंका जीत ली और राजपाट मुझे सौंप दिया है, तो वह भन्नाया हुआ है। भगवन, आपने जिस दिन मुझे राजपाट सौंपा उसके कुछ दिन बाद ही उसने पातालवासियों के साथ लंका पहुंचकर मुझ पर धावा बोल दिया। मैंने 6 महीने तक मुकाबला किया, पर ब्रह्मा जी के वरदान ने उसे इतना ताकतवर बना दिया है कि मुझे भागना पड़ा तथा अपने बेटे, मंत्रियों तथा स्त्री के साथ किसी प्रकार सुरंग के जरिए भागकर यहाँ पहुंचा हूँ। उसने कहा कि पहले धोखेबाज भेदिया विभीषण को मारूंगा, फिर पिता की हत्या करने वाले राम को भी मार डालूंगा। वह आपके पास भी आता ही होगा। समय कम है, लंका और अयोध्या दोनों खतरे में हैं। जो उचित समझते हो तुरंत कीजिए। भक्त की पुकार सुन श्री राम जी हनुमान तथा लक्ष्मण सहित सेना को तैयार कर पुष्पक यान पर चढ़ झट लंका की ओर चल पड़े। मूलकासुर को श्री रामचंद्र के आने की बात मालूम हुई। वह भी सेना लेकर लड़ने के लिए लंका के बाहर आ डटा। भयानक युद्ध छिड़ गया। 7 दिनों तक घोर युद्ध होता रहा। मूलकासुर भगवान श्री राम की सेना पर अकेले ही भारी पड़ रहा था। अयोध्या से सुमंत्र आदि सभी मंत्री भी आ पहुंचे। हनुमान जी संजीवनी लाकर वानरों, भालुओं तथा मानुषी सेना को जिलाते जा रहे थे, पर सब कुछ होते हुए भी युद्ध का नतीजा उनके पक्ष में जाता नहीं दिख रहा था। भगवान भी चिंता में थे। विभीषण ने बताया कि इस समय मूलकासुर तंत्र साधना करने गुप्त गुफा में गया है। उसी समय ब्रह्मा जी वहां आए और भगवान से कहने लगे, रघुनंदन, इसे तो मैंने स्त्री के हाथों मरने का वरदान दिया है, आपका प्रयास बेकार ही जाएगा। श्री राम, इससे संबंधित एक बात और है, उसे भी जान लेना फायदेमंद हो सकता है। जब इसके भाई बिरादर लंका युद्ध में मारे जा चुके तो एक दिन इसने मुनियों के बीच दुखी होकर कहा, चंडी सीता के कारण मेरा समूचा कुल नष्ट हुआ।
इस पर एक मुनि ने नाराज होकर उसे शाप दे दिया, दुष्ट, तूने जिसे चंडी कहा है वही सीता तेरी जान लेगी। मुनि का इतना कहना था कि वह उन्हें खा गया, बाकी मुनि उसके डर से चुपचाप खिसक गए। तो हे राम, अब कोई दूसरा उपाय नहीं है, अब तो केवल सीता ही इसका वध कर सकती हैं। आप उन्हें यहाँ बुलाकर इसका वध करवाइए। इतना कहकर ब्रह्मा जी चले गए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी और गरुड़ को तुरंत पुष्पक विमान से सीता जी को लाने भेजा। इधर सीता देवी देवताओं की मनौती मनाती, तुलसी, शिव प्रतिमा, पीपल आदि के फेरे लगाती, ब्राह्मणों से पाठ रुद्रीय का जप कराती, दुर्गा जी की पूजा करती कि विजय श्रीराम शीघ्र लौटें। तभी गरुड़ और हनुमान जी उनके पास पहुंचे। पति के संदेश को सुनकर सीता जी तुरंत चल दी। भगवान श्रीराम ने उन्हें मूलकासुर के बारे में सारा कुछ बताया। फिर तो भगवती सीता को गुस्सा आ गया। उनके शरीर से एक दूसरी तामसी शक्ति निकल पड़ी। उसका स्वर बड़ा भयानक था। यह छाया सीता चंडी के वेश में लंका की ओर बढ़ चली। इधर श्रीराम ने वानर सेना को इशारा किया कि मूलकासुर जो तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है उसको उसकी गुप्त गुफा में जाकर तहस-नहस करें। वानर गुफा के भीतर पहुंचकर उत्पात मचाने लगे तो मूलकासुर दांत किटकिटाता हुआ सब छोड़ छाड़कर वानर सेना के पीछे दौड़ा। हड़बड़ी में उसका मुकुट गिर पड़ा। फिर भी भागता हुआ वह युद्ध के मैदान में आ गया। युद्ध के मैदान में छाया सीता को देखकर मूलकासुर गरजा, तू कौन? अभी भाग जा, मैं औरतों पर मर्दानगी नहीं दिखाता। छाया सीता ने भी भीषण आवाज करते हुए कहा, मैं तुम्हारी मौत चंडी हूँ। तूने मेरा पक्ष लेने वाले मुनियों और ब्राह्मणों को खा डाला था, अब मैं तुम्हें मारकर उसका बदला चुकाऊंगी। इतना कहकर छाया सीता ने मूलकासुर पर 5 बाण चलाए। मूलकासुर ने भी जवाब में बाण चलाए। कुछ देर तक घोर युद्ध हुआ, पर अंत में चंडिकास्त्र चलाकर छाया सीता ने मूलकासुर का सिर उड़ा दिया और वह लंका के दरवाजे पर जा गिरा। राक्षस हाहाकार करते हुए इधर उधर भाग खड़े हुए। छाया सीता लौटकर सीता के शरीर में प्रवेश कर गई। मूलकासुर से दुखी लंका की जनता ने मां सीता की जय जयकार की और विभीषण ने उन्हें धन्यवाद दिया। कुछ दिनों तक लंका में रहकर श्रीराम सीता सहित पुष्पक विमान से अयोध्या लौट आए।